Hello everyone, welcome back to our channel. So now today's our topic is subgroup and its properties. अभी हमारा ये जो ग्रुप थ्योरी चल रहा है उसमें मैं ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के पिछले 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। उसमें हमने पूरा ग्रुप कवर किया। अब आज हमारा नया टॉपिक है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप से रिलेटेड जितना भी सब कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो सब आज हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब ये सब ग्रुप है तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखी है डेफिनेशन कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के लिए जैसे हमने नाम बोला सब ग्रुप मीन्स ये जो होगा वो एक सबसेट होगा ग्रुप का। तो हमने एक लिया नॉन एम्प्टी सबसेट एच किसी ग्रुप जी का, देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज बिकम और सब ग्रुप ऑफ जी कब इफ़ 2 कंडीशंस आर होल्ड। नंबर 1 एच इज़ क्लोज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप जी। इसके अंदर ये जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्स वाई जेड, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन हो उस ऑपरेशन के लिए ये जो एच है वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि कोई भी 2 एलिमेंट आप इस एच में लेंगे तो उन दोनों एलिमेंट को जब ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन से तो वो जो न्यू एलिमेंट होगा वो भी एच का ही मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा देन वी कैन से दिस एच बिकम अ सब ग्रुप। एंड नंबर 2 एच itself अ ग्रुप फॉर द इंड्यूस ऑपरेशन ऑफ जी। इस जी के अंदर जो भी ऑपरेशन यहाँ पे गिवन होगा इस ऑपरेशन के लिए जो एच यानी ये जो सबसेट हम लेंगे दिस सबसेट बिकम अ ग्रुप। मीन्स आप एच कॉमा जब इसको ये बनाएंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मस्ट बी अ ग्रुप। ये भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो एच होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे सब ग्रुप। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अभी और भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जब बताऊँगी वहाँ पे भी हम कुछ इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे किसी भी सबसेट को कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। ये तो केवल डेफिनेशन है इसकी बेसिक। ठीक, अब टाइप ऑफ सब ग्रुप तो हम सब जानते हैं। सब ग्रुप 2 टाइप का होता है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर तो क्या होता है, जो ग्रुप जी होता है और जो सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट जी का जो भी आइडेंटिटी होगा उसको एक सेट में आप पुट कर दीजिए। देन दिस सेट एंड ग्रुप जी बोथ आर द इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो हमेशा किसी भी ग्रुप के केवल और केवल 2 ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। फिक्स है कि चाहे कोई और सब ग्रुप हो नहीं हो, 2 सब ग्रुप तो 100% किसी भी ग्रुप के एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अब इन दोनों के अलावा जो भी सब ग्रुप होते हैं उन सबको हमने नाम दे दिया प्रॉपर सब ग्रुप। तो किसी ग्रुप के 2 टाइप के सब ग्रुप होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे फॉर ऑल ग्रुप। अब किसी ग्रुप के लिए प्रॉपर सब ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर होते हैं तो फिर वो जो नंबर है वो भी काउंट हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप में। तो हम ये बोल सकते हैं एटलीस्ट 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट फॉर अ ग्रुप जी। ठीक है ना, कम से कम 2 सब ग्रुप तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे किसी ग्रुप के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये प्लस ऑपरेशन के लिए हमें पता है ग्रुप बनाता है, बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप फॉर ऑपरेशन प्लस। ये इसका सबसेट है यानी ये ग्रुप है और ये इसके लिए सब ग्रुप होगा। बट जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है इट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड वी नो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म अ ग्रुप फॉर ऑपरेशन प्लस। तो अगर ये ग्रुप है तो ये दोनों क्या होंगे, इसके लिए सब ग्रुप होंगे। ठीक, बट दिस आर इज ए सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑपरेशन इज प्लस एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ ग्रुप फॉर ऑपरेशन प्लस। तो ये बड़ा ग्रुप है, ये तीनों इसका सबसेट है यानी तीनों क्या होंगे, इसके लिए सब ग्रुप होंगे। अगर हम इसकी बात करें अगर एक ग्रुप है तो ये दोनों क्या होंगे, इसके सब ग्रुप होंगे। अगर ये ग्रुप है तो इसके लिए क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ऐसा अगर हमें इसका भी कोई ना कोई सबसेट मिल जाएगा और वो ग्रुप बनाएगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो इस तरीके से फुलफिल होती है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से क्लियर यहाँ पे समझ सकते हो। अब कब कोई भी सबसेट सब ग्रुप नहीं बनेगा उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि ये हमने लिया यहाँ से आर कॉमा प्लस सेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑपरेशन प्लस, और इसका एक सबसेट लिया 1 कॉमा -1। ऑब्वियसली 1 एंड -1 इसका सबसेट है और उसको हमने नाम दे दिया एच। अब हम चेक करेंगे कि ये जो एच है वो इसके लिए सब ग्रुप है या नहीं है। तो डेफिनेशन से क्या बोला कि ये जो यहाँ पे हम सबसेट लेंगे वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मीन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई से भी दो एलिमेंट आप इसमें से कंसिडर करेंगे और उनका अगर ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन से, ऑपरेशन क्या है प्लस, तो फिर जो न्यू एलिमेंट मिलेगा वो भी इस एच का मेंबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप मैं यहीं बता दूँ कहीं अगर सपोज आप दो डिफरेंट एलिमेंट इन दोनों को लेते हैं 1 एंड -1 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और 0 इसका मेंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर दोनों एलिमेंट आप सेम लेते हैं 1,1 और इनका आंसर क्या आता है 2, वो भी एच का मेंबर नहीं है। सो ये जो सेट है वो प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। सो दिस एच इज़ नॉट अ ग्रुप फॉर प्लस ऑपरेशन। तो हम बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ आर कॉमा प्लस आएगा। बाकी आगे भी कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम चेक करेंगे कि सब ग्रुप कोई भी सबसेट जो है सब ग्रुप होंगे या नहीं होंगे। तो मैं विद एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे सब ग्रुप है या नहीं है। तो इस एग्जांपल में हमने जो ग्रुप है वो लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ऑपरेशन है प्लस। ठीक है, ये ग्रुप होता है। अब इस इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। ठीक है ना, ई को तो हमने बोला सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ओ को हमने बोला सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। और जो होगा वो होगा +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। अब ये जो दोनों सेट है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो इवन इंटीजर्स वाला जो सेट होगा ये ग्रुप बनेगा, बट जो ऑड इंटीजर वाला होगा वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? सबसे बेस्ट रीज़न है दिस वन। हमें पता है कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, और 0 किसके अंदर है यहाँ पर इवन इंटीजर्स के अंदर है, ऑड के अंदर नहीं है। सो दैट मीन्स इस सेट के अंदर तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बट इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। और दूसरा रीज़न भी ये है कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होगी। अगर किन्हीं भी दो ऑड इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो जो उनका सम होगा वो क्या होता है इवन इंटीजर्स होता है, और एक भी इवन इंटीजर्स के अंदर बिलोंग नहीं करता है। सो इन दो रीज़न की वजह से यहाँ पे ये जो सेट होगा वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। एंड इफ़ इट इज़ नॉट अ ग्रुप सो दैट मीन इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ दिस सेट। ठीक है ना, ये इसका सबसेट तो होगा बट ये इंडिविजुअली ग्रुप नहीं है फॉर दिस ऑपरेशन। सो इस वजह से सब ग्रुप नहीं होगा, बट इसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड है। सो दैट मीन ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होगा वो इसके लिए क्या होगा सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे सब ग्रुप। अगर कोई भी आपको सबसेट गिवन है जो कि फाइनाइट है, यहाँ पे ये तो क्या था इनफाइनाइट है, बट अगर फाइनाइट सेट आपको गिवन है किसी भी ग्रुप के लिए और हमसे बोला गया है कि उसको आप चेक करके बताएं कि वो सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो कैसे चेक करेंगे हम किसी भी फाइनाइट सेट को, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। ये है यहाँ पे जेड पी ग्रुप, पी की वैल्यू हमने क्या ली है 8 ली है। ठीक है ना, Z8 + 8, और इसके दो सब ग्रुप लिए हमने H1 एंड H2। तो अब हमें चेक करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो सबसेट होगा वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या दोनों करेंगे, क्या दोनों नहीं करेंगे, क्या एक करेगा एक नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे? उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कंपोजिशन टेबल, कि आप इन सेट्स की यहाँ पे कंपोजिशन टेबल प्रिपेयर कर दीजिए। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। अब इस टेबल की डेफिनेशन ये होती है कि इसके ईच रो एंड ईच कॉलम में इस सेट के एलिमेंट आने चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। बट अगर सेट से बाहर का एलिमेंट आपको मिलता है तो हम बोलते हैं कि कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट सेट का नहीं है। सो दैट मीन्स दिस सेट नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है ना, अगर ये ग्रुप होगा तो इसके ईच कॉलम और ईच रो में इस सेट के एलिमेंट आने चाहिए, इससे बाहर का एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब हम इस सेट को चेक करें H1 को, तो हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन तो क्या है एडिशन मॉडुलो 8, और यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए। अब 0 को इन सबसे प्लस करेंगे अंडर दिस ऑपरेशन, तो आइडेंटिटी है यानी यही सेम एलिमेंट आ जाएंगे। अब 1 को ऐड करेंगे इन सभी एलिमेंट से अंडर दिस ऑपरेशन, तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 3 3, 1 + 3 कितना 4। अब ये जो 4 आया है हमें पता है कि 4 H1 का मेंबर नहीं है, और एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो सेट से बाहर है। दैट मीन्स कंपोजिशन टेबल की डेफिनेशन से बोल देंगे दिस H1 नॉट फॉर्म अ ग्रुप। है ना, आगे आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आगे और भी कई सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस H1 के एलिमेंट नहीं होंगे। सो हमने यहाँ पर लिख दिया H1 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ दिस। अब सिमिलरली अगर H2 को चेक करेंगे तो H2 में हमने क्या किया, यही सारे एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज। अब इनको ऑपरेट करेंगे, 0 को ऑपरेट करेंगे सेम एलिमेंट, अब 2 को ऑपरेट करेंगे अंडर दिस ऑपरेशन, तो 2 + 0 2, 2 2 4, 2 4 6, बट 2 + 6 कितना होता है 8 होता है। और इस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर सम
ये नंबर आ जाता है 8 या 8 से बड़ा आ जाता है तो 8 माइनस करना होगा। तो अगर इनका सम 8 है तो 8 माइनस करेंगे यानी 0। जैसे 0 आ गया तो वापस से यही सेम एलिमेंट आ गए यहाँ पे। इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है बट यही एलिमेंट होने चाहिए जो सेट के अंदर है। ऐसे 4 को ऑपरेट करेंगे, 4 + 4 करेंगे 8, दैट मीन 0। 4 + 6 10, 10 बड़ा है 8 से तो माइनस करेंगे 2, ऐसा 6 तो दिस वन। यहाँ देखेंगे ईच रो एंड ईच कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो इसी सेट के हैं, इससे एक भी एलिमेंट बाहर नहीं मिला, दैट मीन इट फॉर्म अ ग्रुप। अगर ये ग्रुप है और ये इसका सबसेट है दैट मीन इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस सेट। तो ऐसे आप किसी भी सबसेट को चेक कर सकते हो बाय दिस मेथड। अगर यहाँ पे ग्रुप में चेंज कर दूँ और सब ग्रुप में आपको कोई सा भी दे दूँ जो इसका सबसेट है, तो आप किसी भी सबसेट को चेक करके बता सकते हो कि वो सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, बट वो फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट के केस में तो आपको फिर इस तरीके से डेफिनेशन से चेक करना होगा। क्लियर? अब मैंने एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, ये जो 1 एंड -1 है या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये तीनों हैं, ये सब ग्रुप होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। याद रखना कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसको प्लस ऑपरेशन कर दूँगी तो फिर ये सब ग्रुप नहीं बनाएंगे, रीजन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये जो सारे के सारे सबसेट है इसके, वो क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। क्लियर? अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं सब ग्रुप की। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है सब ग्रुप की, तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों सिमिलर ही हैं, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है तो पहले मैं इनको बताती हूँ, फिर वो डिफरेंस भी हम देखेंगे। ये नेसेसरी एंड सफिशेंट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो H है वो ग्रुप का सब ग्रुप होगा कब? यदि ये कंडीशन होल्ड होती है कि दो एलिमेंट आप H में लेंगे और ए बी इनवर्स भी H में पहुंच जाए, देन वी कैन से दिस नॉन एम्प्टी सबसेट बिकम अ सब ग्रुप। एंड इफ H इज अ सब ग्रुप देन ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है कि हम किसी भी सबसेट को चेक कर सकते हैं कि वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मीनिंग है दोनों साइड से ट्रू होगा। अगर ये होल्ड होता है तो सब ग्रुप होगा, यदि सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। ए बी इनवर्स का मीनिंग है ए को ऑपरेट कर रहे हैं हम बी के इनवर्स है। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा ग्रुप का वो यहाँ पे लगेगा प्लस है, तो आपको ए को बी इनवर्स में प्लस करना है, मल्टीप्लाई है यूनियन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेट करना है। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर 2 लिखा है मैंने, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। बस ये यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ तो मैंने लिखा था ग्रुप G, यानी G फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, ये तो दोनों टाइप के ग्रुप के लिए पॉसिबल है। दैट में फॉर ऑल ग्रुप के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। बट जो नीचे वाली मैंने कंडीशन लिखी क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर दो एलिमेंट आप H में लेंगे और A B यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी H में पहुँच जाता है, दैट मीन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, देन वी कैन से दिस H इज अ सब ग्रुप। बट ये कब पॉसिबल होगा? जब G फाइनाइट ग्रुप हो। अगर इनफाइनाइट ग्रुप हो देन इस कंडीशन को आप अप्लाई करके नहीं बोल सकते कि वो H जो होगा वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। फिर नंबर 3 है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप। अगर H1 H2 दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप बनाएगा, उसमें कोई कंडीशन की आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल प्रॉपर्टी है। बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप कब सब ग्रुप बनाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी कि किन्हीं भी दो सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप बनेगा जब ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो, या तो H1 H2 के अंदर कंटेंट हो, H2 H1 के अंदर कंटेंट हो। ठीक है ना? एक ग्रुप हमने लिया ये G इस तरीके से। अब इसके दो सबसेट आप लेंगे H1 और H2, दिस वन दिस इज H1 H2, ये दोनों अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तब तो आप बोलेंगे कि ये इनका जो यूनियन होगा वो सब ग्रुप नहीं बनाएगा। बट यदि सपोज ग्रुप G है और ये H1 है और H2 भी जो है वो इसके अंदर कंटेंट है, या तो H1 H2 के अंदर हो, H2 H1 के अंदर कंटेंट हो, इस तरीके की यदि सिचुएशन है देन वी कैन से द यूनियन ऑफ बोथ सब ग्रुप आर द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है ना? तो यूनियन में कंडीशन है कि एक दूसरे के अंदर कंटेंट होना चाहिए, बट इंटरसेक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें है कि यदि दो सब ग्रुप है H और K, ठीक, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सब ग्रुप होगा J का, बट कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन अप्लाई है कि H के बराबर KH हो जाए। अब H के यानी दो सब ग्रुप को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैंने डिफाइन कर रखा है
कि एच के का मीनिंग होगा कि यहाँ पे एलिमेंट लिखने होंगे एच के, वह फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द सब ग्रुप फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द सब ग्रुप सेकेंड। अब जैसे केच लिखा होगा तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा केच, यानी जो के होगा वो तो आपको सब ग्रुप के में से लेना होगा, जो स्मॉल एच है वो सब ग्रुप एच में से लेना होगा। तो ये इस तरीके से ऑपरेट होता है एच के। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब अगेन कंडीशन अप्लाई है कि यदि यहाँ पे ग्रुप के लिए लिख देते हैं कि दिस ग्रुप इज अ अबिलियन ग्रुप, तो अबिलियन ग्रुप में हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अगर ग्रुप जी अबिलियन है देन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। फिर ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होल्ड होगी। बट अगर ग्रुप अबिलियन नहीं है तो फिर ये कंडीशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट कब सब ग्रुप बनेगा, जब एच के बराबर के एच होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर 6 है रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप जी। जी के अंदर जो रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंसी का वो हमेशा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। अब कैसे डिफाइंड होता है रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का किसी भी ग्रुप में, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे हम बोलते हैं ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच। दैट मीन्स अगर कहीं पे भी ये इक्वेशन लिखी है तो इसका मीनिंग है एक को बी इनवर्स से ऑपरेट करना है, तो ये ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो एच का मेंबर होगा। दैट मीन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच। और अगर कहीं ये इक्वेशन लिखी है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये होता है रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप थ्योरी। ठीक। और ये जो रिलेशन होगा कॉन्ग्रुएंसी का ये हमेशा क्या बनाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन बनाता है। फिर नंबर 7 है कि ये जो हमने ग्रुप लिया सेट ऑफ इंटीजर्स का, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, हमें पता है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। अब इसके हमें सब ग्रुप बताने होंगे, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एम जेड कॉमा प्लस, ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। अब एम क्या है, एम है यहाँ पे इंटीजर्स, यानी इसमें से आप इंटीजर्स लेते जाएंगे और यहाँ पुट करते जाएंगे, तो पुट करने के बाद जो नया सेट मिलेगा वो क्या बनाएगा, इसका सब ग्रुप। जैसे हमने इंटीजर लिया प्लस माइनस 2, तो 2z माइनस 2z एक ही बात होगी, वो क्या बनाएगा यहाँ पे सब ग्रुप बनाएगा। ऐसे 3z 4z 5z 6z 7z एंड सो ऑन, सभी इंटीजर्स को यहाँ पुट करते जाएंगे तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, इसके लिए सब ग्रुप फॉर्म करेंगे। आगे ये इनफाइनाइट सेट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे 3z के अंदर भी इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे, 4z के अंदर भी इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे। सो ऑल द सब ग्रुप्स आर द इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप एंड प्रॉपर सब ग्रुप। अभी जस्ट हमने डेफिनेशन देखी थी, ये मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर तो हमेशा दो ही होते हैं चाहे ग्रुप कैसा भी हो, एक तो खुद ग्रुप जी और एक सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, प्लस के लिए 0, तो 0 को आप एक सेट में रख देंगे, देन दिस इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। और ये कौन सा सब ग्रुप होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इसके अलावा ये जो प्रॉपर होंगे वो ये होंगे एम जेड कॉमा प्लस, ये बनेंगे इसके प्रॉपर सब ग्रुप। अब ये कितने इनफाइनाइट मैनी है और ईच सब ग्रुप भी इनफाइनाइट सब ग्रुप है। अब इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर में ये जो है वो भी एक इनफाइनाइट सब ग्रुप है। केवल एक यही सब ग्रुप ऐसा है जो कि फाइनाइट है। फाइनाइट का मीनिंग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप हैं चाहे वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, सब क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर निकल के, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप कितने होंगे ऑफ अ ग्रुप जेड कॉमा प्लस के लिए, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स आपको गिवन होता है तो उसके लिए कितने फाइनाइट सब ग्रुप होंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सब ग्रुप का मीनिंग है आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर। फिर आपको देखना होगा कि कितने फाइनाइट है कितने इनफाइनाइट है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि इम्प्रॉपर में 2 हैं, बट 2 में एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, और प्रॉपर सब ग्रुप तो सारे के सारे क्या इनफाइनाइट है। तो केवल एक ही सब ग्रुप आपको ऐसा मिल गया जो कि फाइनाइट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, कि ओनली वन सब ग्रुप इज फाइनाइट फॉर अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ऑल आर द इनफाइनाइट सब ग्रुप। ठीक। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको साथ के साथ ही बताते हुए चलूँगी, और बाकी के जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराती रहूँगी जैसे जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। और वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है। अब ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन है नॉर्मलाइजर ऑफ ए की और सेंटर ऑफ ग्रुप जी की। अब नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है,
ए का मीनिंग है ये कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप का। तो जिस भी एलिमेंट का आपको नॉर्मलाइजर निकालना है तो उसका मीनिंग होगा कि इसके अंदर ग्रुप के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इस एलिमेंट जो जिस एलिमेंट का हमें नॉर्मलाइजर निकालना उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो। ठीक है ना। यदि एक्स बराबर एक्स से हो जाता है तो ग्रुप के जिस जिस एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होगा वो सारे एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, नॉर्मलाइजर के अंदर आएंगे। ठीक। अब सेंटर ऑफ ग्रुप जी क्या होता है? सेंटर ऑफ जी में की डेफिनेशन भी इसी की जैसी ही है। इस सेट में वो सभी एलिमेंट आएंगे ग्रुप के जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ तो केवल एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो नॉर्मलाइजर के अंदर जा रहा है, बट यहाँ पर वही एलिमेंट ग्रुप के जा रहे हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, सपोज एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, और ई हमने मान लिया कि सपोज ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको हमने छोड़ दिया यहाँ पर। अब सपोज ये तो हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो सबके साथ कम्यूटेटिव होगा ही होगा, बट यहाँ पर ए बी बराबर है बी है। ठीक। और ऐसे ही ए सी बराबर है ए डी, ए सी बराबर है सी है, बट जो ए डी है वो नॉट इक्वल टू डी है सपोज। तो अगर हमें नॉर्मलाइजर ऑफ ए निकालना है, आपसे बोला जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए निकालें, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मीनिंग है ए के साथ कौन कौन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एक तो बी कर रहा है, एक सी कर रहा है। एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलवेज करेगा ही करेगा। इसी तरीके से हम लिख दें कि ए बी ए सी और ए डी, और ए तो करता है जिस एलिमेंट का हम नॉर्मलाइजर बना रहे वो एलिमेंट तो हमेशा खुद के साथ कम्यूटेटिव होगा ही होगा। ए बराबर ए, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी और ई, केवल डी नहीं आएगा क्योंकि डी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। बट अगर जैसे आप सेंटर ऑफ जी बनाने जाएंगे तो अब आप देखेंगे क्या ए इन सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अभी हमने लिखा है ए डी के साथ नहीं करता, तो ए इसके अंदर नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा क्योंकि वो सबके साथ होल्ड करेगा। ऐसे बी, तो बी क्या सबके साथ यहाँ पे कम्यूटेटिव है, तो आपको चेक करना पड़ेगा बी ए, तो यस बी ए बराबर ए बी ए, बी सी तो वो हमें चेक करना होगा है या नहीं है। ऐसे बी डी, ऐसे बी, अगर बी इन सब के साथ कम्यूटेटिव है तो बी इसके अंदर आएगा, बट अगर एक भी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव नहीं है तो बी इसका मेंबर नहीं होगा। इस वजह से ये एक छोटा सेट बनता है और जो नॉर्मलाइजर होता है वो बड़ा सेट बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी कि सेंटर ऑफ जो जी होगा वो हमेशा सबसेट होगा नॉर्मलाइजर का। दैट मीन नॉर्मलाइजर हमेशा बड़ा सेट होगा और सेंटर ऑफ जी छोटा सेट होगा। क्यों होगा उसका रीज़न मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इस वजह से। और ये जो नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ जी होते हैं वो हमेशा ग्रुप के क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर जो एलिमेंट ले रहे हैं वो ग्रुप के ले रहे हैं, तो ये हमेशा इनके क्या बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे। ठीक। अब ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट है नंबर 3 कि यदि ग्रुप जी अबिलियन ग्रुप होता है तो फिर सेंटर ऑफ जी नॉर्मलाइजर एंड जी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑब्वियस होंगे, क्योंकि जी अगर अबिलियन ग्रुप है तो जो सारे के सारे एलिमेंट है आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ए भी सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, बी भी सबके साथ कम्यूट करेगा, सी भी, डी भी और ई भी। तो सेंटर में भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे और नॉर्मलाइजर के अंदर भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे जितने ग्रुप के अंदर है। इस वजह से अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो इन सब का ऑर्डर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और इन सब के एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक। फिर रिजल्ट्स हैं 2, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी भी से नेक्स्ट पेज पे। कि यदि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर है और पी क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना पी इज अ प्राइम नंबर, सो दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज एन अबिलियन ग्रुप। जैसे मैंने बोला अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 49 है, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये ग्रुप हमेशा क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप। मैंने बोला 25 है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप। तो अगर पी का स्क्वायर का ऑर्डर है किसी ग्रुप का तो हमेशा अबिलियन ग्रुप होगा, वहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड नोट है यहाँ पे कि जी अगर कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यू, जी ये यहाँ पे लिखा होगा हर क्वेश्चन में कि जी कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है बट उसका ऑर्डर क्या है, पी क्यू। अगेन पी क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। देन
उस केस में सेंटर के अंदर तो एलिमेंट कितने होंगे p और नॉर्मलाइजर के अंदर एलिमेंट कितने होंगे p स्क्वायर। इस इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताती हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 2 रिजल्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो भी हमने रिजल्ट पढ़े हैं उन पे बेस्ड। तो कैसे अप्लाई करेंगे उन रिजल्ट्स को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है 25 का मीनिंग है आप किसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, p स्क्वायर 5 क्या प्राइम नंबर यानी p स्क्वायर की फॉर्म में है। देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ g। अब अगर ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है तो अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है देन दिस ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। अगर g अबिलियन ग्रुप होगा तो g और सेंटर ऑफ g और नॉर्मलाइजर तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमसे क्या बोला गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ g, दैट मीन वो 25 ही होंगे बस। तो ऐसे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 2 या 3 रिजल्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको इसको देख के आइडेंटिफाई करना होगा अबिलियन ग्रुप है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि अबिलियन ग्रुप है तो सेंटर और ग्रुप जी आपस में इक्वल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 25। बस यहाँ सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, प्रॉपर्टीज याद है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जिसका ऑर्डर है 125। अब 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब यानी p का होल क्यूब। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p क्यूब है तो फिर आपको आगे देखना होगा क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जी नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो यस यहाँ पे गिवन है जी नॉन अबिलियन ग्रुप है। अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो फिर आप हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको काम में नहीं ले सकते हो। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p क्यूब है, p प्राइम नंबर है और g नॉन अबिलियन ग्रुप है, देन वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g वो तो क्या बताया था मैंने p के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर क्या बताया था मैंने p स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होंगे p स्क्वायर, दैट में 25। बस ये आंसर होगा। अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपको सेंटर का ऑर्डर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अगर ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 49 का मीनिंग है 7 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर। तो इसका मीनिंग है ऑटोमेटिकली ये ग्रुप क्या बन गया अबिलियन ग्रुप। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नॉर्मलाइजर। अब नॉर्मलाइजर के अंदर पूछे एलिमेंट या सेंटर के अंदर पूछे आंसर हमेशा क्या होगा 49, क्योंकि अबिलियन ग्रुप है तो तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वही सेंटर का ऑर्डर होगा, वही नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होगा। फिर नेक्स्ट है कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है 27 का मतलब हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब p क्यूब। अब अगर p क्यूब की फॉर्म में किसी ग्रुप का ऑर्डर है तो आपको आगे देखना होगा कि क्या जी नॉन अबिलियन ग्रुप गिवन है, तो यस गिवन है क्वेश्चन में। आप पूछा क्या है वो देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर। अब सेंटर में पूछा तो सेंटर में p एलिमेंट, p का मीनिंग है 3 एलिमेंट होंगे सेंटर के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। बस इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं हमें, बस याद होनी चाहिए हमें रिजल्ट, तो ही हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगी सब ग्रुप से रिलेटेड। अब इसका लास्ट टॉपिक है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर गिवन है तो फिर हम टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए है कि अगर जी का ऑर्डर n है then the total number of subgroup of group G is equal to total number of divisors of n। n के जितने भी डिविजर्स होंगे उनका जो टोटल नंबर होगा उस नंबर के इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। अब एक काम तो ये है कि आप उनके डिविजर्स निकाल लीजिए, बट अगर छोटा नंबर होगा जब तो डिविजर्स निकालना पॉसिबल होगा। बट अगर बड़ा नंबर दे देते हैं जैसे कि 100 है 125 है 1000 है तो उस केस में आप डिविजर्स नहीं निकाल सकते, फिर आपको एक फॉर्मूला काम में लेना होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर n है तो नंबर 1 आप उसको उनको फैक्टर्स कीजिए। पहले तो n के फैक्टर्स प्राइम की फॉर्म में करने होंगे, तो हमने लिखा p1 की पावर d1, p2 की पावर d2 अप टू pk की पावर dk। यहाँ पे जो p1 p2 pk हमने लिए वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे और प्राइम नंबर्स की पावर्स यहाँ पे जो भी होंगे हमने उनको मान लिया d1 d2 dk। देन द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n, तो फिर n के जितने डिविजर्स होंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो कि जो पावर्स हैं इनमें 1 ऐड करती जाइए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करती जाइए। 1 + d1 मल्टीप्लाई बाय 1 + d2 मल्टीप्लाई 1 + dk। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स को शो करेगा। एंड
इट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। अब कैसे काम में लेंगे उसको, उसके लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो फिर हमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने। यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है इससे हम केवल टोटल नंबर बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। बस हम यहाँ ये बता रहे हैं कि कितने टोटल सब ग्रुप पॉसिबल होंगे किसी ग्रुप के लिए अगर उसका ऑर्डर 12 है तो पहला प्रोसेस क्या है कि इस 12 के फैक्टर्स करने हैं प्राइम के फॉर्म में। तो हमें पता है कि फैक्टर होता है 4 × 3, बट 4 का हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर। अब इनकी जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 ऐड करेंगे 3, यहाँ ऐड करेंगे 2, 3 × 2 6। तो 6 का मीनिंग है कि इसके 6 सब ग्रुप आपको मिलेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। अब यदि छोटा नंबर है तो आप इसके डिविजर्स में निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ निकाल रही हूँ। 12 को सबसे पहले 1 डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 2 डिवाइड करता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डिवाइड नहीं करता, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 कुछ डिवाइड नहीं करेगा, फिर 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर भी क्या आया 6। दैट मीन 6 डिविजर्स होंगे इसके। बट ये छोटा नंबर था इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। बट जैसे ये बड़ा नंबर है 100, तो अब 100 के डिविजर्स नहीं निकाल सकते हो, और हो सकता है कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई नंबर स्किप कर दें, तो उस वजह से फिर ये फॉर्मूला बड़ा हेल्पफुल होगा। 100 के फैक्टर्स कर दिए हमने 4 × 25, बट 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इनकी जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, सॉरी आंसर क्या आ जाएगा 9। दैट मीन्स 100 के यहाँ पे 9 डिविजर्स आपको मिल जाएंगे, और वो जो 9 होंगे वो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप को डिनोट करेंगे। ठीक, फिर मैंने नेक्स्ट लिया है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 41। 41 अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो उस नंबर की पावर 1। दैट मीन्स अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन, इसमें 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उसके केवल और केवल 2 ही सब ग्रुप होते हैं, और वो जो दोनों सब ग्रुप होंगे वो हमेशा इम्प्रॉपर होंगे। यानी एक तो खुद ग्रुप जी होगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी ग्रुप की होगी वो होगा, उसके अलावा इसका कोई तीसरा सब ग्रुप नहीं मिलेगा। सो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो उसके कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही होंगे। तो कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो वो जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं रिजल्ट पे बेस्ड मैं यहाँ बता रही हूँ। अगर सपोज आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे दे कि ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, सपोज 11 है, देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप आर ABCD, 4 ऑप्शन, कि इस ग्रुप के कितने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। तो अगर उसके आगे प्रॉपर नाम लिखा हुआ है दैट में आंसर क्या होगा 0। इस टाइप के ग्रुप का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। बट अगर बोला कि हाउ मेनी सब ग्रुप आर पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप, तो फिर आंसर क्या होगा 2, कि इस ग्रुप के 2 सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं, ऐसा काम में आते हैं। बट उनके लिए ग्रुप थ्योरी की पूरी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट अच्छे से याद होंगे तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें आपको सब ग्रुप के ऑर्डर फाइंड करने होंगे। ऑर्डर ऑफ जी मैंने यहाँ पे बोला आपको 125, ऑर्डर ऑफ जी आप फाइंड करके देखना 1000, ऑर्डर ऑफ जी आप निकालना 61, एंड द लास्ट ऑर्डर ऑफ जी आप निकालना 400। अगर ग्रुप का ऑर्डर 125 है, 1000 है, 661 है एंड 400 है, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे इस टाइप के ग्रुप के लिए। ठीक, तो ये हमारा सब ग्रुप से रिलेटेड जो जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, साइक्लिक ग्रुप। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम उसको। सो आई होप गाइस यू like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.